ये छठा साल लगा है, वही इच्छा सब पूरे नहीं करते। बात कर रही है कि नहीं, कुछ बोलती है कि नहीं? अभी थोड़ा अब वो किए थे ना ये सब, थोड़ा पापा बोलती है। बोलो पापा, पापा, बोलो पापा, पापा। पहले नहीं बोल पाती थी, बोल रही है थोड़ा अच्छे से बोलो। पापा, बोले पापा, 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 बोलो पापा। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से खास तौर से पटना के लोग काफ़ी परेशान हैं। कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम करने वाले 50% लोग इस बीमारी से परेशान हैं। ज़्यादातर लोग कमर का नस दब जाने से, पैरों में दर्द, कंधे में दर्द से परेशान हैं और अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं। तो अब एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पटना के बेउर इलाके में बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक में बिहार के जाने माने कायरोप्रैक्टर डॉक्टर व पटना में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर रजनीशकांत द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर रजनीशकांत से बिहार के ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी लोग अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर रजनीशकांत द्वारा प्रति माह में एक गरीब के लिए निःशुल्क शिविर भी लगाया जाता है। बताते चले कि डॉक्टर रजनीशकांत ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सही उपचार कर चुके हैं। पटना के बेउर स्थित बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक में आज पटना के ओर से पटना के बाहर कई मरीजों ने निःशुल्क शिविर में अपना इलाज भी करवाया। सर सबसे पहले ये बताइए कायरोप्रैक्टिस होता क्या है? बहुत लोगों को पता नहीं है। एटलीस्ट 90% लोगों को ये नहीं पता है कि व्हाट इज कायरोप्रैक्टिस। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कैरोप्रैक्टिक जो एक है, एक बिना मेडिसिन का एक ट्रीटमेंट है। जैसे इसमें होता है क्या है कि टोटली मैनुअल ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होती है। जो हमारी स्पाइनस, जो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई होता है, यही सब होती है। अगर नेक में कहीं प्रॉब्लम होता है तो अपर साइड से प्रॉब्लम होता है। कहीं बीच का अगर मिडिल स्पाइनस कहीं प्रॉब्लम हो तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जितना है उसमें प्रॉब्लम। अगर इसके बाद आते हैं लोअर्स पे या आपका लंबर रीजन और सैक्रम में, तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा। लोअर लिम्ब से लेकर के यूरिनरी ट्रैक से लेकर के ये सारा अफेक्टेड होगा। तो हम लोग का काम जस्ट लाइक ए कैरोप्रैक्टर कि बिना दवा और बिना चीर फाड़ के हाथों के द्वारा ये वर्टिब्रा को टच करके और हाई वेलोसिटी प्रेस दे करके इसको रीअलाइनमेंट करके इसको रोग को ठीक करना। मतलब कि हाथों के द्वारा रीढ़ की हड्डियों को प्रेस करके रोगों को समन करना, दिस इज कॉल्ड कैरोप्रैक्टिक। इसमें कोई ना मेडिसिन होता है ना कुछ होता है। अच्छा सर, आप इलाज जब सर्विकल का करते हैं, वर्टिब्रा का करते हैं, तो इलाज के बाद पेशेंट्स जो भी हैं उनको कुछ सावधानी बरतनी रहती है या एक बार आपने कर दिया उसके बाद ठीक हो गया कंप्लीट? इसमें क्या है कि कंडीशन होता है। सर्वाइकल किसी की प्रॉब्लम होती है या कमर में दर्द होती है तो वो एक स्टेज होता है कि प्रॉब्लम कितना है। अब सिंपल सी बात देखेंगे, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो 2 मिनट में ही ठीक हो जाता है। किसी का प्रॉब्लम, किसी का कंप्रेशन हो सकता है कि मोर देन 90% हो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और पर ये इलाज के बाद थोड़ी बहुत परहेज़ है जिसको फॉलो करना होता है गाइडलाइंस पेशेंट को, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, L5S1 रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी, उसका कायरोप्रैक्टिस से ठीक होता है कि बस कुछ दिन के लिए ठीक होता है? नहीं, उससे ठीक हो जाता है। मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम जो है रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। हम लोग क्या होता है कि अभी ऑफिशियल जॉब वाले हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, बैंक्स वाले हैं, या जितने भी यंग जनरेशन अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बैठने का पोस्चर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि कमर में दर्द शुरू होती है। दर्द क्यों शुरू होता है? जैसे सपोज ये लंबर रीजन जो आप बता रहे हैं, L1, L2, L4, L5, यहाँ जैसे सपोज कहीं बैठे बैठे हम लोग साइड से बैठे रहते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये वर्टिब्रा रोटेट हो जाता है। रोटेट होने के कारण होता क्या है कि यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स निकलते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होने लगते हैं। जो ब्लड फ्लो 100% होना चाहिए वो कम होने लगते हैं। तो कैरोप्रैक्टिक में होता क्या है कि हम लोग इसको देखेंगे होंगे आप, ये साउंड के साथ साथ ये एडजस्ट होता है। जब जैसे ये रियलाइन होता है, अपने जगह पे जाता है पुनः अवस्था में, तो ये सर्कुलेशन जो है 1 से 2 दिन बाद या 1 वीक बाद
धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और दर्द धीरे धीरे गायब हो जाता है, ये होता है। कायरोप्रैक्टिस तो इलाज के लिए सही है, लेकिन ऐसे मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा कमर में दर्द, रीढ़ सीधा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ सावधानी क्या है कि उनको हो ही नहीं? देखिए इसमें बहुत सारे हैं कि देखिए हम लोग भूल जाते हैं। होता क्या है जनरली कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग में पेन होता है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, फिर वो दर्द कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा करके बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो ये अगर हम लोग शुरू में ही थोड़ी बहुत देखें तो एक्सरसाइज सबको करना है, चाहे वो फिट हो या अनफिट हो, तो एक्सरसाइज तो थोड़ी बहुत सबको करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हो, सबको करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि कायरोप्रैक्टिक जैसे आप बता रहे हैं कमर की हड्डी से, क्या बताया था आपने, क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे कमर में होगा सीधा नहीं हो पाता है, झुकने के बाद थोड़ा सा सीधा ना हो प्रॉब्लम होता है उनको। तो इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, किसी किसी का कमर में दर्द ही है तो बहुत तरह का है। अब किसी किसी का एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जो कि ये जो जेली हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस फॉर्म जो होता है, एक सॉफ्ट जेली होता है जो कि वर्टिब्रा को मूव करता है। अब वो एंक्लोजिंग में क्या होता है कि ये सूख जाता है, ये देखे होंगे पेशेंट ऐसे बैंड हो जाता है या तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में अलग है। और जो मैंने अभी बताया जो नर्व वगैरह ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है तो वो तो रियलाइन करते हैं, ठीक हो जाता है। और थोड़ी बहुत परहेज उन लोग को करनी चाहिए जिसको एक बार वो पेन हुआ तो कुछ दिन के लिए, जैसा ट्रीटमेंट के दौरान है, चाहे हमारा जो गाइडलाइन 7 to 10 डेज या 15 डेज 20 डेज 1 मंथ जो दिया जाता है कि हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, और थोड़ा पोस्चर स्टेटिक जो है अपना पोस्चर सुधार करके बैठना है। अच्छा, कायरोप्रैक्टिस से इलाज करवाए कोई लेता है, साइड इफेक्ट्स इसका कुछ है कि नहीं? इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो साइड इफेक्ट जनरली नहीं है अगर, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा ये हो गया है। कायरोप्रैक्टिक मतलब लोग समझने लगे हैं कि बोन को क्रैक किए वो कायरोप्रैक्टिक हो गया, तो ऐसे नहीं है। इसका अगर नॉलेज नहीं होगा तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर नॉलेज है आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोन मसल्स का नॉलेज है तो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, जैसे आज निःशुल्क आपको दिखाने के लिए बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, तो ये निःशुल्क कैंप जब लगाते हैं उसी समय देखते हैं कि या और कभी? नहीं, ये निःशुल्क कैंप जैसे मतलब कि बहुत सारे लोगों से ऐसा हुआ कि सर मैं थोड़ा ऐसे हूँ, नहीं आ पा सकता हूँ, तो ये जो गरीब जो हैं लोग जो हमारे फी पे नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग के महीने के हर वो 1 तारीख के मैं ये पटना के अपना स्थित क्लिनिक पे करता हूँ, उसमें 50 से 100 पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट होता है। और भी मतलब जगह जगह पे मैं कैंप कराता हूँ, फ्री कैंप, जैसे मुजफ्फरपुर और भी मतलब बिहार के जगहों पे, इनफैक्ट आपके बिहार से बाहर भी, तो मैं ये फ्री कैंप कराते रहता हूँ समय से समय। हमारा एक टीम है जो ये सब सारी चीज़ों को देखता है, और भी बहुत सारे किसी प्रकार की छोटी छोटी जो होती है सहायता मैं करते रहता हूँ जो मतलब पुअर पीपल हैं, क्योंकि हमारा टीम पता करता है कि सर यहाँ ये ज़रूरत है, अभी किसी को थोड़ा, अब मान लीजिए कि गरीब की बस्ती है, पानी की ज़रूरत है, हमने वहाँ हैंडपम्प कर दिया, कुछ भी थोड़ी बहुत मतलब जो मेरे से बनता है मैं ये करते हैं। जैसे देखा जा सकता है कि आप गरीबों के इलाज के साथ साथ उनके दुख दर्दों में भी सहयोग करते हैं, आर्थिक स्थिति में भी सहयोग करते हैं, उनके रहन सहन में भी उनका सहयोग करते हैं। हाँ, तो ये सर मेरा मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर आप सेवा करते हैं कोई भी, तो डायरेक्टली मानव को सेवा करें तो वो बहुत ज़्यादा होगा। सर इन दिनों आप काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे कि विदेशों में भी आपका काफ़ी नाम लिया जा रहा है, तो क्या आप विदेश भी जाते हैं इलाज करने के लिए कि विदेश से लोग यहाँ आते हैं? नहीं, विदेश से तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, और हाल फिलहाल में मैं दुबई वगैरह भी गया था मैं ट्रीटमेंट के लिए, और विदेश के लगभग सारे देशों से लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ और हमारे मुंबई सेंटर पे। कहाँ सेंटर है साहब? अभी हमारा प्रॉपर जो है 2 पटना और मुंबई ही है, अदरवाइज कोई मेरा ब्रांचेज नहीं है। जो लोग अगर कहता है कि यहाँ ब्रांचेज इस तरह का यहाँ आते हैं तो बिल्कुल गलत है। मेरा जो प्रॉपर जो है मुंबई और पटना, अभी गया में ओपन होने वाला है कल। यूट्यूब पे आपका काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखने को मिलता है, हर जगह पे आपका देखने को मिलता है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपका वीडियो को देखा गया है, तो उन सब के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा बताइए। तेज बोलिएगा, अच्छा ना, आवाज़ में थोड़ा सा तेजी रखिएगा, आवाज़ बोल्ड, रेडी, बोलिए। पहले बोल नहीं पाती थी, अभी थोड़ा बोल रही है, और सोई ही रहती थी। अभी लेने पे ऐसे रख रही है ना, पहले नहीं रख पाती थी, पूरे ऐसे झूल जाती थी, पकड़ना पड़ता था पूरे। पहले हम लोग बम्बई गए, फिर उसके बाद वहाँ पटना में वहाँ है ना, तो वहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ आए। तो ये इसका चौथा बार है। चौथा बार में क्या परिवर्तन आपको मिल रहा है? अभी थोड़ा सही है, थोड़ा चल पाती है, खड़ा पकड़, जैसे पेड़ पकड़ के खड़ी रहती है। और जगह से यहाँ बेटर है कि नहीं है? अच्छा, हाँ, पूरे बनारस में दिखा लिए हमको, कहीं पे भी कुछ भी नहीं, पैसा बहुत लगा दिए, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ। हम लोग कहाँ बनारस है कि आपको फायदा?
यही बम्बई गए फिर यहाँ पे इससे पहले बम्बई ब्रांच गए थे। हाँ बम्बई वाले ब्रांच में गए थे। अच्छा, तो यहाँ पे पहला मरते जब आई थी तो कैसा महसूस की थी, क्या उम्मीद लेके आई थी, आप क्या लग रहा है? हमको लगा कुछ भी थोड़ा भी अंतर हो जाएगा तो यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो हमको थोड़ा अंतर लगा। ये पूरे पीछे से किए रहती थी, जब डॉक्टर साहब बैठा दी तो पूरे सही रखने लगी। तो हम बोले कि अब यहीं पे रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ से हैं आप? बनारस। बनारस से। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। बच्चा का क्या नाम हुआ? आयुषी देवी। क्या उम्र है इसकी? 5.5 साल। 5.5 साल। क्या कितने दिनों से किस पीड़ा से आप पीड़ित थी? सर मेरे गर्दन में भी दर्द है, कमर में, और यहाँ जांघ से लेके घुटने तक बहुत दर्द होता है। और हमको दर्द सर 7-8 साल से, हम बहुत पटना में इलाज कराए जी। लेकिन हमें कहीं राहत नहीं मिला। अभी कैसा महसूस कर रहे अभी हमें सर अच्छा लग रहा है। इससे हम पहले भी सर से हम करवा ट्रीटमेंट किए तो मेरा ये गर्दन में बहुत ज़्यादा था, वो हमें बहुत कम लगा है, इसीलिए हम फिर दोबारा आए हैं। अभी कहीं पे पेन हो रहा है शरीर में? अभी तो नहीं महसूस हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधा शर्मा हुआ। कहाँ से आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। एक मिनट फिर से बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? सुधा शर्मा, कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से सर। हम तो पर्सनली एक मिनट सर, चलिए बोलिए सर। क्या हम तो पर्सनली खुद कई बार इनसे ट्रीटमेंट ले चुका और हमने कई लोगों को देखा है। जो 2 लोगों को मैंने देखा कि टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर, 2 बीमारी के लिए देश के जितने बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने इलाज कराया, इंजेक्शन लिया, बेल्ट लगाया, क्या क्या, लेकिन बस 10 दिन दर्द कम हुआ, उसके बाद फिर वैसे ही। और आज से हमको लगता है कि 2 साल पहले रजनीश जी के बारे में पता चला और इनके संपर्क में आए, और आज के डेट में वो लोग एकदम पूरी तरह उस बीमारी से फिट हो चुके हैं। ना आपको अभी दर्द है, ना उसमें बेल्ट लगाने की जरूरत है और ना सुई लेने की जरूरत है। आपको क्या समझ? मैं पर्सनली, मुझे तो एक बार अभी जो ये बता रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, मुझे तो पता नहीं था कि दोनों पैर छोटा बड़ा भी होता है। पहली बार रजनीश जी के पास किया था, मुझे बैक का प्रॉब्लम था, हम आए थे और इन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसी में इन्होंने बताया देखिए आपका पैर जो है, एक पैर छोटा एक बड़ा है। अभी मैंने देखा वीडियो में बता रहे थे उनको, और उसके बाद से मैं काफ़ी रहा। तो मेरे कई सारे रिलेटिव, अभी भी मैं अपनी मदर को लेकर आया हूँ और उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम है। तो पहले यहाँ कम रहती हैं तो कई बार हम प्लान किए, लेकिन रजनीश जी का भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। जब वो यहाँ आती थी तो ये कहीं मुंबई बाहर हैं, ऐसा संजोग पहली बार हुआ कि आई हैं। तो वही मैं टाइम लेके यहाँ आया हूँ उनके पास आज दिखाने के लिए। और कई सारे रिलेटिव्स को, कई सारे, अभी हमारे एक फ्रेंड की वाइफ में चर्चा कर भी रहा था, उनको नस का प्रॉब्लम था, बहुत सारे जगह पे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था। 3 सिटिंग इनसे ली है काफ़ी। अब तो 4-5 में अभी क्या इलाज करा रहे थे? अभी तो मैं अपनी मदर को लेकर आया हूँ फर्स्ट टाइम। उनको नस का प्रॉब्लम है, पैर में दर्द है। अभी तो इनसे 2 बजे का जो अपॉइंटमेंट था, तब तो आप लोग आए तो थोड़ा डिले हो गया है। अभी मुझे लगता है कि अभी तक जितना केसेस मैंने देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 100% उनका भी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगा, ठीक सर हो आपको जाएगा। क्या परेशानी थी 2 साल? मुझे जब मैं आया था इनके पास तो मुझे बैक में बराबर प्रॉब्लम हो जाता था कि गाड़ी अगर लंबा ड्राइव करके गया या कुछ तो होता है कि दर्द हुआ 2 दिन 4 दिन, कभी आदमी दवा खा ले कुछ। लेकिन मैं इनके पास आया था और उन्होंने वही, जो उस दिन थोड़ा लंबा था तो उनका, तो उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम आज तक नहीं है। परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार झा। कहाँ से हुआ? हम पटना से ही, पाटलिपुत्र से।